माननीय न्यायालय जेवर द्वारा वो खारिज कर दी गई। खारिज नहीं की गई भाई एपी सिंह, क्यों आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो भाई जी? आप वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के बताते हो, मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें मत कहा करो कि मोमिन मलिक की याचिका खारिज कर दी गई। मोमिन मलिक की याचिका खारिज नहीं की गई, और जो मोमिन मलिक ने जो 156(3) सीआरपीसी में डाला है मुकदमा, वो माननीय न्यायालय द्वारा जो दायर किया गया, और उसमें जो थाना पुलिस द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें एपी सिंह से पूछिए कि मोमिन मलिक की याचिका खारिज कौन सी हुई है, कौन सी याचिका खारिज हुई है? झूठ बोल रहे हो यार, आप झूठ बोल रहे हो। मोमिन मलिक की कोई याचिका माननीय न्यायालय जेवर द्वारा, एक याचिका तो खारिज होने लायक थी, वो खारिज हो गई, स्टेटस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, और उसका कोई औचित्य नहीं था। मैंने, मोमिन जी मेरे पास भी आए थे, मैंने उनसे मना किया था कि मैंने इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको मत डालिए, पर खारिज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन जो दूसरी जो उन्होंने वाद दायर किया था, तो उसके लिए एपी सिंह ने ये कहा कि देखिए सुनिए, 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट में तभी व्यक्ति जाता है जब थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, और यदि थाने पर मुकदमा पंजीकृत होता तो 156(3) सीआरपीसी में कोई व्यक्ति क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और थाना मुकदमा पंजीकृत नहीं करता है तो ही व्यक्ति 156(3) सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष अपना वाद दायर करेगा, और माननीय न्यायालय को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि मामला विवेचना के लायक है तो ही वो एफआईआर के आदेश कर सकते हैं, वरना 156(3) सीआरपीसी का वाद खारिज भी हो सकता है, और अगर खारिज होने योग्य नहीं है तो उसको एज ए कंप्लेंट भी ट्रीट किया जा सकता है। मैं अपनी घरवाली को अभी जाकर के पीटूंगा सरिता जी, एक झापड़ उसको लगाऊंगा, तो क्या वो मोहल्ले के अंदर कह देगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझको मारा? बिल्कुल नहीं कहेगी, नहीं कह सकती। चार्जशीट के लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब विवेचना पूरी हो जाएगी मुकदमे की तो चार्जशीट दाखिल हो। 18 अप्रैल में नहीं है सरिता जी कुछ भी। 18 अप्रैल में मोमिन मलिक जी ने जो 156(3) सीआरपीसी के तहत जो वाद दायर किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ थाने से रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट क्या आनी है? क्या इस मामले में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट आनी। जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, और जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती तो हम हर चीज पर भरोसा भी करेंगे कि हाँ ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जब चार्जशीट आएगी तो उसमें सारा खुलासा हो जाएगा इसके बारे में। कभी नहीं आएंगे ऐसे फोटो, कभी नहीं आएंगे आपके पास, मैं क्या बता रहा हूं आपको, कभी फोटो आपके पास आएंगे ही नहीं। वीडियो बेशक भेजिए, पर लेकिन जो फोटो की बात है कि प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बिल्कुल असंभव बात है। भागने तो नहीं दिया जाएगा जरा भी, नहीं। एक अपराधी को भारत सरकार द्वारा पकड़ लिया गया है, तो जिसने अपराध किया है तो अपराधी को पकड़ लिया गया और उसको सजा बखूबी मिलेगी, चाहे कोई अपराधी है। मैं नहीं कह रहा कि सीमा अपराधी है या नहीं है, पर जो भी अपराधी है उसको अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी। मामला हो सकता है कि जेवर थाने को ऐसा ना लगा हो कि ये मामला पंजीकृत होने योग्य नहीं है, तभी तो व्यक्ति 156(3) सीआरपीसी में जाता है। तो माननीय न्यायालय को क्षेत्र मतलब आधार पर्याप्त है कि अगर उन्हें ये लगता है कि हाँ ये, मैंने आपको बता तो दिया है, अगर उनको लगता है कि विवेचना के लायक मामला है तो उसमें विवेचना के आदेश करेंगे, वरना एज ए कंप्लेंट। यदि मोमिन मलिक चाहे तो जो पगला गए हैं, ये कर रहे हैं कि एक वकील के ऊपर इस शब्द का इस्तेमाल करना गलत है, और जबकि हमारी भारत की कोर्टों में एक वकील जो होता है वो विद्वान अधिवक्ता होता है, विद्वान, और वो उसको पागल बोल रही हैं। मोमिन मलिक जी को करना चाहिए ऐसा?
कि मोमिन मलिक सुना, ऑडियो मैंने सुना था, लेकिन ऑडियो की सच्चाई के बारे में मैं नहीं कह सकता कि ऑडियो ये जो है सही है या गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल। एपी सिंह, बोल दूं शब्द, बोल दूं, बिल्कुल। बोल दूं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। एपी सिंह शब्द काट दिया मैंने, वॉइस काट दिया मैंने। एपी सिंह घोड़ा दौड़ा लेना, मतलब समझ गए होंगे, दर्शक समझ गए होंगे। हाँ जी। एपी सिंह तक के घोड़ा दौड़ा लेना, पर नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, मैं बता रहा हूं आपको। एपी सिंह तो एक गद्दार व्यक्ति है, गद्दार और अय्यास। बिल्कुल। वो जैसे निर्भया वाले में बच गए, ऐसे या में बच जाएंगे, पर नतीजा इनको कुछ नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बिगड़ेगा या ना बिगड़ेगा, वो कानून के तहत ही होगा सारा कुछ। नहीं। जो इनके सपोर्टर हैं या इनके विपरीत है, कानून के मतलब इसका रिजल्ट सभी को पता है क्या होना है क्या नहीं होना। मैं नहीं कह रहा कि सीमा यहाँ रहो या ना जाओ, सीमा के यहाँ रहने से मुझे कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं, बिल्कुल भी। और सीमा यहाँ से चली जाए तो मेरा कोई नुकसान नहीं, कोई फायदा नहीं। मैं इसके बारे में तब तक कुछ नहीं कह सकता कि जब तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। कोई इसकी बहन जी है या कोई भैया जी है तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता जब तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। हाँ, इसके भैया जी के बारे में जरूर पूरे देश को पता है। माननीय न्यायालय जेवर द्वारा वो खारिज कर दी गई। खारिज नहीं की गई भाई एपी सिंह, क्यों आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हो भाई जी? आप वकील हो, सुप्रीम कोर्ट के बताते हो, मैं नहीं मानता कि सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं, लेकिन आप ऐसी बातें मत कहा करो कि मोमिन मलिक की याचिका खारिज कर दी गई। मोमिन मलिक की याचिका खारिज नहीं की गई, और जो मोमिन मलिक ने जो 156(3) सीआरपीसी में डाला है मुकदमा, वो माननीय न्यायालय द्वारा जो दायर किया गया, और उसमें जो थाना पुलिस द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है, उसमें एपी सिंह से पूछिए कि मोमिन मलिक की याचिका खारिज कौन सी हुई है, कौन सी याचिका खारिज हुई है? झूठ बोल रहे हो यार, आप झूठ बोल रहे हो। मोमिन मलिक की कोई याचिका माननीय न्यायालय जेवर द्वारा, एक याचिका तो खारिज होने लायक थी, वो खारिज हो गई, स्टेटस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, और उसका कोई औचित्य नहीं था। मैंने, मोमिन जी मेरे पास भी आए थे, मैंने उनसे मना किया था कि मैंने इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको मत डालिए, पर खारिज हो गई, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन जो दूसरी जो उन्होंने वाद दायर किया था, तो उसके लिए एपी सिंह ने ये कहा कि देखिए सुनिए, 156(3) सीआरपीसी के तहत कोर्ट में तभी व्यक्ति जाता है जब थाने पर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, और यदि थाने पर मुकदमा पंजीकृत होता तो 156(3) सीआरपीसी में कोई व्यक्ति क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और थाना मुकदमा पंजीकृत नहीं करता है तो ही व्यक्ति 156(3) सीआरपीसी के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष अपना वाद दायर करेगा, और माननीय न्यायालय को यदि ऐसा प्रतीत होता है कि मामला विवेचना के लायक है तो ही वो एफआईआर के आदेश कर सकते हैं, वरना 156(3) सीआरपीसी का वाद खारिज भी हो सकता है, और अगर खारिज होने योग्य नहीं है तो उसको एज ए कंप्लेंट भी ट्रीट किया जा सकता है। मैं अपनी घरवाली को अभी जाकर के पीटूंगा सरिता जी, एक झापड़ उसको लगाऊंगा, तो क्या वो मोहल्ले के अंदर कह देगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझको मारा? बिल्कुल नहीं कहेगी, नहीं कह सकती। चार्जशीट के लिए मैं नहीं कह सकता, क्योंकि जब विवेचना पूरी हो जाएगी मुकदमे की तो चार्जशीट दाखिल हो। 18 अप्रैल में नहीं है सरिता जी कुछ भी। 18 अप्रैल में मोमिन मलिक जी ने जो 156(3) सीआरपीसी के तहत जो वाद दायर किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ थाने से रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट क्या आनी है? क्या इस मामले में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत है या नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट आनी। जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता, और जब तक चार्जशीट नहीं आ जाती तो हम हर चीज पर भरोसा भी करेंगे कि हाँ ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल।
बिल्कुल, और बिल्कुल। जब चार्जशीट आएगी तो उसमें सारा खुलासा हो जाएगा इसके बारे में। कभी नहीं आएंगे ऐसे फोटो कभी नहीं आएंगे आपके पास। मैं क्या बता रहा हूं आपको, कभी फोटो आपके पास आएंगे ही नहीं। वीडियो बेशक भेजिए, पर लेकिन जो फोटो की बात है कि प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बिल्कुल असंभव बात है।